क्लास 8 की आज एक्सरसाइज 4C है और 4C का पहला सवाल जो है वो कह रहा है प्रसार कीजिए a + 2b + 3c का होल स्क्वायर 2p - q - 3r का होल स्क्वायर -3x + 2y + z का होल स्क्वायर 2x - 3y + 4 का होल स्क्वायर m + 3n - 4p का होल स्क्वायर 7 + 4a - 3b का होल स्क्वायर 2x - 9 + 5y का होल स्क्वायर और अंतिम सवाल आता है xy + yz + zx का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि कौन सी संख्या लग रही है। तो a + b + c का होल स्क्वायर a प्लस संख्या जो है वो a + b + c का होल स्क्वायर की संख्या लग रही है। ठीक है, तो a + b + c का होल स्क्वायर की संख्या क्या है? a² + b² + c² + 2ab + 2bc और +2ca। ये a + b + c का होल स्क्वायर की संख्या है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इस संख्या की सहायता से इन सवालों को हमें सॉल्व करना है। तो जैसे कि पहला नंबर आपके पास दे रखा है, संख्या में लिखी है a + 2b + 3c का होल स्क्वायर। तो जैसा क्रम से लिखा है वैसे क्रम से लिख जाएंगे। तो यहाँ पर a की जगह पे a है तो a का होल स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे 2b है तो 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, c की जगह पे 3c है तो 3c का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 2 × a की जगह पे a और b की जगह पे 2b प्लस 2 × b की जगह पे 2b और c की जगह पे 3c और यहाँ पर प्लस 2 × c की जगह पर है 3c × a। जैसा सब संख्या में लिखा था उसी हिसाब से इनको हमें रख देना है, मानों को रख देना है। तो a का होल स्क्वायर a² हो जाएगा, 2 दूनी 4 b² हो जाएगा, 3 त्रिका 9 c² हो जाएगा, 2 दूनी 4 ab 2 दूनी 4 4 3 12 bc और प्लस 3 दूनी 6 ca। तो ये हमारा हो गया a² + 4b² + 9c² + 4ab + 12bc + 6ca। ये हमने प्रसार कर लिया, बस इतना प्रसार करना है। इसी प्रकार से फिर हम सेकंड सवाल को लगाएंगे तो उसकी भी हम संख्या लिख लेंगे a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे, फिर सवाल को नोट करेंगे। 2p - q - 3r का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जगह पे 2b है, b की जगह पर -q है, प्लस का q नहीं है, माइनस का q है और c की जगह पर -3r है। तो जैसा चिन्ह होगा वैसे चिन्ह रख जाएंगे। यहाँ पर सब प्लस के तो प्लस का रख देंगे, लोगों की थी, लेकिन माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर माइनस q का होल स्क्वायर, b की जगह पे आ जाएगा, c की जगह पे -r का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2p × -q प्लस माइनस है यहाँ पर इंटू और यहाँ माइनस है, ब्रैकेट में बंद करके लिखेंगे। फिर 2bc की जगह पे 2 × -q × -3r और प्लस 2 × -3r यहाँ पर हो जाएगा a है तो a की जगह पे आ जाएगा 2p। तो इस तरीके से मानों को रख दिया। अब इनको छोड़ लेंगे तो 2 दूनी 4p² प्लस q² क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 त्रिका 9 r² और ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 2 दूनी 4pq, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 6 qr और यहाँ पर भी ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 rp। इसके बाद सवाल नंबर आपका तीसरा थर्ड संख्या a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc और + 2ca। इसी तरीके से इसको भी रखना है -3x
प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे -3x, b की जगह पे 2y और c की जगह पे z। तो -3x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3x इंटू 2y प्लस 2 इंटू 2y इंटू z और प्लस 2 इंटू जेड इंटू -3x। तो यहाँ पर इनको तोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12xy 2 दूनी 4yz और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6z। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका चौथा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। अब इसमें सवाल चौथा साइड करेंगे, 2x माइनस 3y प्लस 4 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो 2x माइनस 3y प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 3y प्लस 2 इंटू माइनस 3y इंटू 4 और प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2x। पहले मान रख लेंगे फिर मानों को तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस 3 का 9y स्क्वायर प्लस 4 को 16 2 दूनी 4 4 के 12 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12xy 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 को 24 माइनस के 24y और ये सब प्लस में है तो प्लस का हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 ये 16x आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इनके प्रसारों को करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद सवाल नंबर आपका पांचवा है। पांचवा नंबर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो सवाल आपके पास दिया है कि m प्लस 3n माइनस 4p का होल स्क्वायर, ये n का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3n का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 4p का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद प्लस 2 इंटू m इंटू 3n प्लस 2 इंटू 3n इंटू माइनस 4p और प्लस 2 इंटू 4p इंटू हो जाएगा n। अब इनको हम तोड़ लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा n स्क्वायर 3 का 9n स्क्वायर प्लस 4 का 16p स्क्वायर 3 दूनी 6 nn प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 दूनी 6 6 चौको 24np और प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8pn। तो प्रसार करना है। इसके बाद आपका सवाल नंबर छठवा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो बेटा सबसे पहले आपके पास जो छठवा दिया है वो 7 प्लस 4a माइनस 3b का होल स्क्वायर है। तो 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4a का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस प्लस यहाँ पर लेकर के माइनस 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू 7 इंटू 4a
प्लस 2 इंटू 4a इंटू माइनस 3b और प्लस 2 इंटू माइनस 3b इंटू 7। अब इनका गुणा कर लेंगे तो 7 सते 49, 4 चौको 16a स्क्वायर, 3 त्रिका 9b स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14, 14 चौको 56a और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 दूनी 8, 8 त्रिका 24 ab और प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। इसके बाद है आपका सातवां, यहाँ पर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। तो यहाँ पर आपके पास सवाल जो किया है 2x माइनस 9 प्लस 5y का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस 5y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू माइनस 9 प्लस 2 इंटू माइनस 9 इंटू 5y और प्लस 2 इंटू 5y इंटू 2x। इनको तोड़ लेंगे, 2 दूनी 4x स्क्वायर, 9 नमा 81 प्लस 55 25y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 नवाई 36x, फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90y और यहाँ पर प्लस 5 दूनी 10, 10 दूनी 20x y। इसके बाद आपके पास अंतिम सवाल है 8वां नंबर, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अंतिम सवाल x y प्लस y z प्लस z x का होल स्क्वायर, फिर आ जाएगा x y का होल स्क्वायर प्लस y z का होल स्क्वायर प्लस z x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू वाई जेड इंटू जेड एक्स और प्लस 2 इंटू जेड एक्स इंटू एक्स वाई। इनको सबको बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर जेड और प्लस 2 यहाँ पर आ जाएगा, चाहे क्रम से लिख लें तो एक्स वाई जेड स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा एक्स एक्स को पूरा हो रहा है तो 2x स्क्वायर वाई जेड। तो इस प्रकार से हमें पहले सवाल के पूरे प्रसार करना है, वो भी किस फार्मूले की सहायता से, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर की फार्मूले की सहायता से। इसके बाद दूसरा सवाल है, सरल कीजिए, दूसरा भी है और अंतिम सवाल भी है। यहाँ पर है पहला सवाल x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और प्लस x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम कर रहे हैं। ये हो जाएगा x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई प्लस 2 इंटू एक्स वाई इंटू जेड और प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स, ये आपकी पहली लाइन होगी। फिर प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर इसके बाद है प्लस 2 इंटू एक्स इंटू माइनस वाई और इंटू प्लस 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड। इसके बाद प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। इसके बाद तीसरा नंबर एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2
वाई प्लस 2 इंटू वाई इंटू माइनस जेड और इंटू यहीं पे लिख देना है इंटू माइनस जेड इंटू एक्स। ये आपने तोड़ लिया। अब इनको सबको बाहर निकालना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये आपकी पहला होगा। फिर इसके बाद दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz प्लस 2zx। ये आपका दूसरा हो गया। फिर इसके बाद तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। अब इसमें ये देखना है कि जो जोड़ घट रहा हो उसको काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये होगा 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से 3y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना है कि 2xy प्लस के है, ये 2xy माइनस के है, ये yz आपके प्लस के और ये yz माइनस के है, और ये आपका zx प्लस का है और यहाँ पर zx जो है वो माइनस का है। अब यहाँ पर आपके ये पूरे खत्म हो गए, यहाँ तक जोड़ लिया था, ये बचा और ये बचा। तो प्लस के 2xy माइनस के 2yz और प्लस के बचेंगे 2zx। तो ये इसको हमने सरल कर लिया। देखने में थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बड़ा सिंपल सवाल है। फिर इसके बाद सवाल नंबर आपका दूसरा है 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर था 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पर दो फार्मूले लगा सकते हैं, एक तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगा सकते हैं, अलग अलग करके तोड़ सकते हैं। जैसे इसको तोड़ा गया था लेकिन प्लस के बीच में इसमें माइनस का लगा है, तो माइनस में अलग अलग ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा। दूसरा फार्मूला लगा सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b, जो कि आप लोगों ने सेवेंथ क्लास में इस फार्मूले को पढ़ा था। इसी के आधार पर हम सेट कर देंगे कि 3x माइनस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो a की जगह पे ये आएगा और b की जगह पे ये आएगा। तो 3x माइनस 2y प्लस जेड और फिर प्लस का चिन्ह लगाया तो प्लस का चिन्ह 3x प्लस 2y माइनस जेड। दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पे वही लिखेंगे 3x माइनस 2y प्लस जेड। अब इसके बाद चिन्ह आपका आ रहा है माइनस का, तो माइनस का जब चिन्ह आएगा तो इसके अंदर गुणा करेंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे। माइनस के 3x माइनस के 2y माइनस के 3x माइनस के 2y और प्लस के जेड। तो इस प्रकार से हम इनको रख लेंगे। रखने के बाद देखना है कि जो कट रहा होगा उसे काट देंगे। तो यहाँ पर ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का, ये कैंसिल हो जाएंगे। 3 और 3 कितने हो गए 6x। और यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो रहे हैं तो 2 2 4 माइनस के 4y प्लस के 2z। अब इन दोनों में अगर और चाहे तो और कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें कॉमन आ जाएगा हमारा 6x तो है लेकिन इसमें 2 कॉमन और ले लिया तो माइनस के 2y प्लस के z हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे 6 दूनी 12x और माइनस के 2y प्लस के z। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें आपको तीसरा नंबर, जैसे कि आपके पास तीसरा नंबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी फार्मूला आपका लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूले पे सेट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अगले ब्रैकेट में हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब चिन्ह आपका माइनस है तो माइनस में चिन्ह बदल लेना है, तो माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के जेड स्क्वायर। काटना है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर। और इस वाले में ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो ये हो जाएंगे 2y स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर। अगर इसमें से दो और कॉमन ले लें तो 2x स्क्वायर इंटू 2 कॉमन ले लें तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 दूनी 4x स्क्वायर और y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। अगर इसको और हमें हल करना है तो 4x स्क्वायर, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो ये बन जाएगा z प्लस y प्लस z और y माइनस z। ये भी इसको तोड़ करके लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें